इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। और ये मेरी मिस्टेक की वजह से मैं मिस कर चुका था, सुबह में बनाते बनाते मैं मिस हो गया। मेरे से मिस क्या हुआ कि मैं जो डेटा बनाया था वो सारा डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए मैं शाम को आपको फिर से बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो हम रेगुलर जो पढ़ते हैं वो मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय मूल के अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? देखिए, भारतीय मूल के यानी कि जो अमेरिका में रहते हैं, भारत से गए हुए लोग जिन्होंने वहाँ की नागरिकता ली है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर कौन सा होगा? नील मोहन। अच्छा, अप्सरा अय्यर के बारे में पता होगा आपको। हार्वर्ड लॉ का कुछ इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और विक्टोरिया गोरी आपको पता ही होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनी है। और यहाँ पर जो जो नियुक्तियाँ हुई है वो मैंने यहाँ पर दे रखी है। देखिए, अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनी थी। जो जो हुई है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। अगर आप 5 बार 10 बार इनको देखोगे तो वो आपके दिमाग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? तो ये अभ्यास अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारा अमेरिका के साथ में एक अभ्यास संपन्न हुआ है। अगर आपको पता होगा तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अमेरिका के साथ में हमारा एक अभ्यास संपन्न हुआ है। तो ये जो अभ्यास होता है ना, अलग अलग देशों के साथ आर्मी के लोग करते रहते हैं, वायुसेना के, थल सेना के, जल सेना के, सब मिलकर कोई ना कोई अभ्यास करते रहते। तो अभी ये जो अभ्यास होने वाला है वो किसके बीच होने वाला है? भारत और जापान के बीच में। और कहाँ पे होने वाला है? जापान में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ अभ्यास दे रहा हूँ आपको जो कि पिछले कुछ सालों में हुए हैं। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में, कोकण शक्ति भारत और यूके के बीच में, इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच में। तो ये सारे अभ्यास मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ अभ्यास है जो आपको याद रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से सही आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी। यहाँ पे अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे अनुसंधान केंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम चौथा प्रश्न लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में डिजिधन अवार्ड 2022 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, डिजिधन अवार्ड जो डिजिटल पेमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा पेमेंट हुआ है, तो उस आधार पे यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको ये प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया जाए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने तैयार है। चारों में से जो आंसर सही होगा वो कर्नाटक बैंक होगा। कर्नाटक बैंक। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने ली अरुणाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ ली? मतलब क्रम, कौन से क्रम, जैसे 19, 20, 21 कौन से क्रम के रूप शपथ लिए? तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 20वें, कौन से? 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए इन्होंने। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल की, तो राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार अभी हमारे 13 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। 13 राज्यों के जो राज्यपाल चेंज हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, सीपी राधाकृष्णन झारखंड, गुलाब चंद कटारिया असम, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल। यहाँ पर जो जो राज्यपाल बनाए गए हैं, जैसे रमेश बैस को झारखंड से हटाकर कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र का। L.A. गणेशन को मणिपुर से हटाकर नागालैंड का बनाया गया। तो जो जो यहाँ पर राज्यपाल चेंज हुए हैं मैंने उनका नाम दे रखे हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है। और नहीं भी रखेंगे तो धीरे धीरे हम अभ्यास करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगे। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी।
और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी एक मेट्रो जो जल मेट्रो चालू होने वाली है, जिसको अंदर वहाँ पर कौन सी नदी आपको पता होगा ना, हुबली नदी, हुबली नदी है। हुबली नदी में साल्ट लेक से यहाँ पर एक अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। ये बीच में दो शहरों के बीच में एक नदी आती है, उस जैसे कोलकाता और कौन सा शहर है आपको पता ही होगा, एक और दूसरा शहर, दोनों शहरों के बीच में नदी के बीच में दो भाग यानी कि साल्ट लेक को जोड़ने के लिए अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। और पहली मेट्रो भी कहाँ पर चली थी, कोलकाता में, और दूसरी मेट्रो जो कि अंडर वाटर चलने वाली है वो भी कहाँ पे शुरू हो रही है, कोलकाता में। तो याद रखिए कोलकाता के बारे में। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कितने पैक्स के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने को मंजूरी दी है। पैक्स यानी कि जो सहकारी समितियां होती है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे अभी ये सहकारी समितियां क्या करती है, दूध के बारे में, मछली पालन, ये सारी छोटे छोटे व्यवसाय के लोगों को टीचिंग करवाती, यानी कि उनको वो स्किल सिखाती है, सिखाने के बाद में उनकी हेल्प करती है। तो इस तरह से ये इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए सरकार 2 लाख पैक्स के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में सप्रान और किसके बीच IMRH इंजन के विकास के लिए समझौता हुआ है। तो सप्रान अगर हम बात करें तो ये भी एक कंपनी का नाम है, और ये कंपनी कहाँ की आपको पता होना चाहिए। और किसके बीच में समझौता हुआ, तो हमारे यहाँ पर जो इंजन बनाती है या एरोप्लेन बनाती है वो है HAL, हिंदुस्तान। और आगे आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान का के बाद में फुल फॉर्म क्या है, HAL का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको हर बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई कितनी है। तो ये जो टनल बनने वाली है कहाँ पर, लद्दाख में, तो ये किसके बीच में बनेगी। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन 2 राज्यों के बीच में होगी ये टनल। तो ये हिमाचल और लद्दाख के बीच में होगी, इनकी दूरी आपस में बहुत कम हो जाएगी। और ये कितनी लंबी होगी, तो ये है 4.1 किलोमीटर। कितनी लंबी, अच्छा इसमें कितने रुपए का खर्चा आएगा आपको ये भी पता होना चाहिए, कुछ 1600 करोड़ के आसपास कुछ खर्चा है उसका। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट हुआ है। 2 दिवसीय ग्लोबल टेक, तो ये कहाँ पर हुआ, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर आपको चूज करना है। तो सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम कहाँ की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी, आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे राजधानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अमरावती क्या है, विधायी राजधानी बनाना है, और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, और कुर्नूल न्यायिक राजधानी रहेगी। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में पता ही होगा आपको, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पे। PM श्री क्या है पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और दूसरा किस राज्य की सरकार ने ये किया है, तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने। अब हम बात करें राज्यों की, तो यहाँ पे राज्यों से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण देने की घोषणा की है। वकील विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फैमिली 1 ID पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ADB ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन को ऋण को मंजूरी दी है। तो ये राज्य से रिलेटेड है, और राज्य से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कमेंट है तो यार ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, ताकि मेरे को मन लगे, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरा मन नहीं लगेगा ठीक से। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।